नमस्ते दोस्तों। भरी सभा में एक दलित लड़की ने प्रधानमंत्री से पूछे ऐसे सवाल जिन्हें सुनकर पूरा सभागार सोच में पड़ गया। देश की राजधानी में एक विशाल जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देश के अलग अलग राज्यों से छात्र, शिक्षक, किसान, महिलाएं और युवा उसमें शामिल हुए थे। मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि आम नागरिक अपनी बात सीधे सरकार के सामने रख सकें। सभागार लोगों से खचाखच भरा था। हर किसी की इच्छा थी कि उसे भी बोलने का अवसर मिले। तभी संचालक ने घोषणा की कि अब एक युवा छात्रा अपनी बात रखेगी। साधारण कपड़े पहने एक दलित लड़की आत्मविश्वास के साथ मंच के सामने पहुंची। उसके चेहरे पर घबराहट भी थी, लेकिन उससे कहीं अधिक अपने समाज के लिए कुछ कहने का साहस था। उसने माइक संभाला और विनम्रता से कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है। मैं केवल कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहती हूँ जो मेरे गांव, मेरे समाज और मेरे जैसे लाखों युवाओं के मन में उठते हैं। पूरा सभागार शांत हो गया। लड़की ने पहला सवाल पूछा, सर, हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं, फिर आज भी देश के कई हिस्सों में जाति के आधार पर भेदभाव की शिकायतें क्यों सुनने को मिलती हैं? क्या ऐसी सोच को बदलने के लिए केवल कानून पर्याप्त है या समाज को भी मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी? कुछ पल के लिए पूरा हॉल बिल्कुल शांत रहा। उसने दूसरा सवाल रखा, सर, शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार कहा जाता है, लेकिन आज भी कई गरीब परिवारों के बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि हर प्रतिभाशाली बच्चे को, चाहे वो किसी भी जाति या आर्थिक स्थिति से हो, समान अवसर मिले? लोग ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। लड़की ने तीसरा सवाल पूछा, सर, सरकार की कई योजनाएं बनती हैं, लेकिन कई बार जरूरतमंद लोगों तक उनका पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। क्या ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं की जानकारी और लाभ आसानी से पहुंचे? इसके बाद उसने कहा, सर, मेरा आखिरी सवाल है। हम युवा ऐसा भारत चाहते हैं जहां किसी की पहचान उसकी जाति नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, शिक्षा और चरित्र से हो। इस दिशा में सरकार और समाज मिलकर क्या क्या कदम उठा सकते हैं? उसके सवाल समाप्त होते ही पूरे सभागार में तालियां गूंज उठीं। लोगों ने उसके आत्मविश्वास और शालीनता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि नागरिक सम्मानपूर्वक सवाल पूछें और अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि शिक्षा, समान अवसर, कानून का पालन और सामाजिक जागरूकता, ये सभी मिलकर एक बेहतर समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे संविधान के मूल्यों, आपसी सम्मान और भाईचारे को मजबूत करें। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी उस लड़की की चर्चा हर तरफ थी। लोगों का कहना था कि उसने ऐसे प्रश्न उठाए जो केवल एक समाज के नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य से जुड़े हैं। कई छात्रों ने कहा कि उन्होंने सीखा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं होता, बल्कि सम्मानजनक और तथ्यपरक संवाद ही बदलाव की शुरुआत बन सकता है। इस कहानी का संदेश, ज्ञान, शिक्षा, संविधान का सम्मान और शांतिपूर्ण संवाद ही समाज को आगे बढ़ाने का सबसे मजबूत रास्ता है। जब सवाल समाधान खोजने के उद्देश्य से पूछे जाते हैं तो वे पूरे समाज को सोचने और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। भाग 2, सविता के संघर्ष और जिज्ञासा की कहानी। दिल्ली की एक ठंडी सुबह थी। संसद भवन के पास स्थित एक विशाल सभागार में देश भर से आए हजारों छात्र छात्राएं, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक विशेष जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एकत्र हुए थे। मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि आम नागरिक सीधे अपने विचार और प्रश्न देश के नेतृत्व के सामने रख सकें। सभागार पूरी तरह भरा हुआ था। हर कोई उत्सुक था कि आज कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके क्या उत्तर मिलेंगे। मंच के सामने एक लंबी कतार लगी हुई थी, जहां से चुनिंदा लोगों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना था। उसी भीड़ में एक युवा दलित लड़की भी बैठी थी। उसका नाम सविता था। वो एक छोटे से गांव से आई थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और उसकी मां दूसरों के घरों में काम करके परिवार की मदद करती थी। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उसके माता पिता ने हमेशा उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। सविता बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। वह अक्सर अपने गांव के बुजुर्गों से संविधान, शिक्षा और समाज की समस्याओं के बारे में चर्चा करती थी। उसने कई बार देखा था कि गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक भेदभाव लोगों की प्रगति में बाधा बनते हैं। यही कारण था कि उसके मन में अनेक प्रश्न थे। जब संचालक ने उसका नाम पुकारा तो वो धीरे धीरे माइक की ओर बढ़ी। पूरे सभागार की निगाहें उस पर टिक गईं। कुछ लोगों को लगा कि शायद वो कोई साधारण प्रश्न पूछेगी, लेकिन उसके मन में वर्षों से संचित जिज्ञासाएं थीं। उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक छोटे गांव से आती हूं। मेरे प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि उन लाखों युवाओं की ओर से हैं जो अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं।
पूरा हॉल शांत हो गया। सविता ने पहला प्रश्न पूछा, सर, हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। फिर भी कई बार समाज में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां लोगों को उनकी जाति, आर्थिक स्थिति या पृष्ठभूमि के आधार पर अलग नज़र से देखा जाता है। क्या केवल कानून बनाना पर्याप्त है या हमें अपनी सोच में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है? ये प्रश्न सुनकर कई लोग गंभीर हो गए। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा, सर, शिक्षा को विकास की कुंजी कहा जाता है, लेकिन आज भी ऐसे अनेक गांव हैं जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा, पुस्तकालय, इंटरनेट और योग्य शिक्षकों की सुविधा नहीं मिल पाती। क्या ऐसा समय आएगा जब देश का हर बच्चा, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, समान गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सकेगा? सभागार में बैठे कई छात्र तालियां बजाने लगे। सविता यही नहीं रुकी। उसने तीसरा प्रश्न पूछा, सर, हम युवाओं से कहा जाता है कि मेहनत करो, आगे बढ़ो और अपने सपनों को पूरा करो, लेकिन जब किसी गरीब परिवार का बच्चा संसाधनों की कमी से जूझता है तो उसके लिए प्रतियोगिता में टिके रहना कठिन हो जाता है। ऐसे युवाओं के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? अब पूरा हॉल उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने चौथा प्रश्न पूछा, सर, देश के विकास की बात होती है, सड़कें बनती हैं, नई योजनाएं शुरू होती हैं, तकनीक आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या विकास का वास्तविक अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी सम्मान और अवसर प्राप्त करे? यह सुनकर कई लोगों ने तालियां बजाईं। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, सर, मेरा अगला सवाल शायद सबसे महत्वपूर्ण है। हम अक्सर सुनते हैं कि युवा देश का भविष्य हैं, लेकिन क्या युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने वाला नागरिक भी बनना चाहिए? इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव होने चाहिए? सवाल खत्म होते ही सभागार तालियों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा कि लोकतंत्र की ताकत ही यही है कि हर नागरिक अपनी बात रख सके। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, कौशल विकास और समान अवसरों के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों ने सविता से बातचीत की। उन्होंने पूछा, तुम्हें इतने प्रश्न पूछने का विचार कैसे आया? सविता ने उत्तर दिया, मैंने अपने गांव में कई कठिनाइयां देखी हैं। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होते। मैंने देखा है कि कई प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर नहीं मिल पाते। मैं केवल ये चाहती हूं कि हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिले। उसकी बातें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गईं। लोग उसकी स्पष्ट सोच और विनम्रता की सराहना करने लगे। अनेक शिक्षकों ने कहा कि ऐसे प्रश्न समाज को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। कुछ दिनों बाद उसके गांव में भी लोगों ने उसके साहस की प्रशंसा की। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति को केवल नौकरी नहीं देती, बल्कि उसे सही प्रश्न पूछने और समाज को समझने की शक्ति भी देती है। सविता ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने निश्चय किया कि वो भविष्य में समाज के लिए काम करेगी और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देगी। उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये नहीं थी कि उसने बड़े मंच पर प्रश्न पूछे, बल्कि ये थी कि उसने हजारों युवाओं को सोचने के लिए प्रेरित किया। समय बीतता गया, लेकिन उस दिन की घटना लोगों को याद रही। लोग कहते थे कि एक साधारण परिवार की बेटी ने यह साबित कर दिया कि बड़े बदलाव केवल बड़े पदों से नहीं आते, बल्कि जागरूक विचारों और शिक्षा से भी आते हैं। कहानी का संदेश एक मजबूत लोकतंत्र में प्रश्न पूछना, संवाद करना और समाधान खोजने की कोशिश करना महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा, समान अवसर, संविधान के मूल्यों का सम्मान और आपसी सहयोग ही समाज को आगे बढ़ाने का आधार बनते हैं। जब युवा जागरूक होते हैं तो वे केवल अपना भविष्य नहीं बदलते, बल्कि पूरे समाज को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। भाग 3, बदलाव की नई शुरुआत और पुस्तकालय की पहल। दिल्ली की सुबह आज कुछ अलग थी। संसद भवन के पास बने एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में देश भर से आए हजारों छात्र छात्राएं, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, किसान, वैज्ञानिक, पत्रकार और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि एक विशेष राष्ट्रीय जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। सभागार में लगभग 10,000 लोग मौजूद थे। चारों तरफ कैमरे लगे थे और कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश भर में किया जा रहा था। मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे। उनके साथ कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि आम नागरिक अपनी समस्याएं, सुझाव और सवाल सीधे देश के नेतृत्व के सामने रख सकें। संचालक ने घोषणा की, आज किसी भी नागरिक को बिना भेदभाव के अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। कृपया प्रश्न सम्मानजनक भाषा में पूछें। तालियों की गड़गड़ाहट पूरे सभागार में गूंज उठी। उसी भीड़ में एक साधारण सी दिखने वाली युवती बैठी थी। उसका नाम सविता था। वो एक छोटे से गांव से आई थी।
उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और माँ खेतों में काम करती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकने दी। सविता बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल की लाइब्रेरी में उपलब्ध संविधान, समाज सुधारकों और महान नेताओं की किताबें वो घंटों बैठकर पढ़ती थी। उसे विश्वास था कि बदलाव केवल नारों से नहीं, बल्कि शिक्षा, संवाद और सही सोच से आता है। जब संचालक ने उसका नाम पुकारा तो पूरा सभागार उसकी ओर देखने लगा। वो धीरे धीरे मंच के सामने पहुंची। उसके हाथ में कुछ कागज थे, लेकिन उसने उन्हें मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। उसने माइक संभाला और कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आज यहाँ किसी बहस या विवाद के लिए नहीं आई हूँ। मैं उन लाखों युवाओं की आवाज़ लेकर आई हूँ जो अपने देश को बेहतर बनते देखना चाहते हैं। पूरा हॉल शांत हो गया। उसने पहला सवाल पूछा, सर, हमारे संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हैं, फिर भी कई जगह लोग आज भी जाति, गरीबी या सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण कठिनाइयों का सामना करते हैं। सरकार और समाज मिलकर ऐसी मानसिकता को बदलने के लिए और क्या कर सकते हैं? कुछ क्षणों तक पूरा सभागार बिल्कुल शांत रहा। फिर उसने दूसरा सवाल पूछा, सर, गांवों में आज भी कई बच्चे अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं पुस्तकालय नहीं है, कहीं इंटरनेट नहीं पहुंचता। क्या ऐसा भारत बन सकता है जहां गांव और शहर के बच्चों को समान गुणवत्ता की शिक्षा मिले? तालियों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजने लगी। सविता ने तीसरा सवाल पूछा, सर, क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि किसी गरीब परिवार का बच्चा केवल पैसों की कमी के कारण अपने सपनों से समझौता न करे? चौथा सवाल था, सर, विकास का अर्थ केवल बड़ी इमारतें और चौड़ी सड़कें नहीं होना चाहिए। क्या विकास का सही अर्थ ये नहीं है कि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी सम्मान और अवसर के साथ जीवन जी सके? अब पूरा सभागार ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था।